लेकिन वेलोसिटी तो हमने पढ़ी नहीं अब तक। ठीक है, चलो स्पीड रिलेटेड जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं पढ़ना था, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहा था जिसमें डिस्टेंस एंड टाइम दिया जाता है स्पीड के साथ एंड हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी 4 दिन से वही चल रहा है, तो आई थिंक सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, चेक करते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a car travels for 3 hours with 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे लोग आज सुबह उठ गए थे। ठीक आहे, जे उठत नाही लवकर कामाला लागा, नंतर वेळ जाईल मग। अभी तो डायरेक्ट रेकॉर्ड ब्रेक 3 वाजताच कमॅच करून झोपला होता परत। गुड, व्हेरी गुड। हे एफर्ट्स आहेत, हे आयुष्यभर लक्षात राहणार आहेत आपल्या। जेवढी मेहनत करायची ती फक्त एवढ्या 2 वर्षात करायची। एकदा आपलं करिअरचा वे सेट झाला की त्याच्यानंतर कसं पण केलं तरी पण आपलं करिअर सेट होऊन जातं। ठीक आहे ना, जसं एकदा MBBS ला नंबर लागला मग 5.5 वर्षाचा MBBS 20 वर्षात होईल, पण होईल। DR लागतं म्हणजे लागतं कन्फर्म। वैसे इंजीनियरिंग का एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, 4 वर्षाची इंजीनियरिंग 40 वर्षात होईल, पण कन्फर्म होऊन जाते। ठीक है, एंड जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना अच्छा बाद में जॉब अपॉर्च्युनिटीज होगी। ठीक है, बट या सगळ्या गोष्टी नंतर चेंजेस करता येत नाही। आता सिरियसनेस नसते है ना हिमांशू, आता लय भारी वाटतं। कोणतरी म्हणतात चल चक्कर मारायला जाऊ, फिरायला जायला भारी वाटतं। ठीक आहे ना, सकाळी पाऊस पडतोय बहुतेक है ना, 50% लोक घरीच झोपलेत, बरोबर आहे ना। सकाळची झोप खूप भारी वाटते, त्यात पाऊस पडत असला तर विषयच नाही। बट हे सगळं नंतर जेव्हा आपल्याला ॲक्च्युअल व्हॅल्यू कळते तेव्हा वेळ हातातून गेलेली असते, काहीच करता येत नाही। ठीक आहे, चला क्वेश्चन कंप्लीट करा। इफ अ कार ट्रॅव्हल्स फॉर 3 hours विथ and next 2 hours with 100 kilometer per hour, 100 kilometer per hour, and the average speed will be किती? 76। कौन होता 50 76? वेरी गुड। क्या करेंगे, पहले टाइम दिया है, कितना है टाइम? 3 hours, और टाइम स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इनटू टाइम कितना होगा? 180 क्या किलोमीटर। रिमेनिंग कितना टाइम है? स्पीड कितनी है? 100 का 100 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना होगा? 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस बना 200 प्लस 180 मतलब 380। टोटल टाइम बना 3 + 2 मतलब 5। तो इनका डिवीजन कितना आता है? 76 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई एवरेज स्पीड। आई थिंक सबका आंसर आ गया था अभी। चलो नेक्स्ट। इफ अ कार ट्रैवल्स फॉर 100 किलोमीटर विथ 40 किलोमीटर पर आवर and for next 200 kilometer, for next 200 kilometer for 4 hours। नहीं, नेक्स्ट कितना? 200 किलोमीटर विथ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, then the average speed will be, छोड़ो ना। फोर्टी 46.6 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। 46.7। 46.6। देखो पहले कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है? कितनी स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इससे टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे टाइम? 100/40 कितना आता है? 2.5 आवर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट कितना है? 200 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि दूसरा टाइम बनेगा 200/50 दैट इज 4 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 200 + 100
300 एंड टाइम कितना हुआ 4 + 2.5 6.5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, करो कैलकुलेट। उसका हेलो डिस्टेंस एंड स्पीड की होने तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। फोर्टी 46.1 बर किलोमीटर पर आवर। 46.1 किलोमीटर पर आवर। चलो सेम टाइप का और एक, इफ अ कार ट्रेवल्स फॉर 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर ईश्वर 250 किलोमीटर विथ 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर। Then next 750 kilometer with 70 kilometer per hour. Then the average speed will be very good. साक्षी आला पाहिजे आंसर आता। पहले कितना है 250 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम निकालना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स। उसके बाद में कितना है 750 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ रहा है हाँ 15.7 15.7 आवर्स 16 घेतलं, ठीक आहे चालतं। तो अभी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1000। टोटल टाइम के लिए 15 + 5 20.7, बट जरा अवघड होतं म्हणून डायरेक्ट 21 घेऊन टाका, ठीक आहे। तो 1000/21 63 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 63 किलोमीटर पर आवर, ये बनेगी एवरेज स्पीड। कस का चुकतंय, काय चुकलं हे का 750/7 00 कट कितना आएगा 10.7 बरोबर 10.7। तो 10 + 10 सॉरी 10 + 5 ये 16 कितना आएगा फिर हाँ 1000 डिवाइड बाय 60 करो तरी पण तेच 63 बर अप्रॉक्सीमेटली 63 किलोमीटर पर आवर। हो गया। तो आज जो है हमें सेम स्पीड से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना है। देखो अब तक हमने स्पीड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखे थे 1 बाय 1, सबसे पहले जो क्वेश्चन की टाइप थी उसमें हम क्या करते थे, हमें बोला जाता था इफ डिस्टेंस या फिर पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 20t² - 4t + 10 देन कैलकुलेट द स्पीड एट 5th सेकंड। अगर 5th बोलते तो हम क्या करते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे। क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद v बनेगा 40t - 4, फिर t = 5 यहां पे पुट करके v = कितना आएगा 40 × 5 मतलब 200 - 4 मतलब 196 किलोमीटर। ये अगर मीटर में होगा तो मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम फर्स्ट टाइप में सॉल्व करते थे।
सेकंड टाइप में हमने देखा कि सेम टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें बोला जाता है कि फाइंड करो स्पीड फ्रॉम और इन 4 सेकंड, तो हम क्या करते थे, पहले t1 को 0 पुट करते थे, फिर x1 कैलकुलेट करते थे। कितना था x1? 10। बाद में हम t2 को 4 पुट करते थे और x2 कैलकुलेट करते थे। कितना आएगा? 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 320 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 कितना होगा फिर? 314। तो x2 बनेगा 314। एंड फिर हम अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस x1 मतलब 304 डिवाइडेड बाय टाइम मतलब 4, इनका डिवीजन करके हमारा आंसर आता था। कितना आता है बोलो? 304 अपॉन 4 76। कितना आएगा? 76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद में अगर हमें स्पीड दी जाती थी, जैसे कि v इक्वल्स टू 30t और उसके ऊपर से हमें x कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल देंगे 4 सेकंड, तो हम क्या करते थे? x इक्वल टू 0 से लेके 4 फिर 30 इंटू टी को इंटीग्रेट करते थे। तो 30 इंटू टी का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, 15 टी का स्क्वायर, लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, तो 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 15 मल्टीप्लीकेशन करायचं 240 किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर में होगा एंड टाइम आवर्स में होगा तो, या फिर मीटर पर सेकंड, यूनिट जो दिए थे वो पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद में जो अभी लास्ट 4 लेक्चर से चल रहा है उसमें हम क्या करते हैं कि हमें डिस्टेंस हाफ करके दिया जाता है, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस जो है उसको अगर ऐसे 2 डिवीजन में डिवाइड करके दिया, d/4 एंड d/4। इसके लिए स्पीड v1 है, इसके लिए स्पीड v2 है, इसके लिए स्पीड v3 है। करो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। डिस्टेंस दिया तो टाइम निकालेंगे, टाइम दिया तो अभी क्या दिया है? डिस्टेंस। क्या निकालना होगा? टाइम। निकालो टाइम और करो सॉल्व। वेरी गुड, करेक्ट है। क्या होगा? पहले डिस्टेंस दिया तो टाइम निकालना पड़ेगा। कितना होगा टाइम? t1 d अपॉन 2v1। बाद में नेक्स्ट टाइम कितना होगा? d अपॉन 4v2 एंड बाद में टाइम कितना होगा? d अपॉन 4v3। अब हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बनेगा d, टोटल टाइम के लिए तीनों को ऐड करना है, तो तीनों में से हम d/2 अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2v2 प्लस 1 अपॉन 2v3। यहाँ पे dd कट हो जाएगा। अब आती है एडिशन, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2v2 प्लस 1 अपॉन 2v3, कॉमन डिनोमिनेटर इंटू 2। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके v2 v3। यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, मतलब सिर्फ v1 v3। यहाँ पे भी 2 है, मतलब v1 v2। एट द एंड इसको उल्टा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड बनेगी 2 इंटू 2 मतलब 4 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 2 v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। हे काचा आन्सर नाही, असं विसरले काय परत? ये 1 अपॉन 2 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आएगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। फिर उसमें एडिशन सेम है सबकी, तो ये 1 अपॉन 2 v1 v2 v3 आ रहा है, इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 बनेगा 4, तो फाइनली 4 v1 v2 v3 अपॉन सेम। आता ज्यांनी 1/4 कॉमन घेतलं होतं त्यांच्यासाठी सेम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ज्यांना हे कळालं असेल डोकं लावू नका, ज्यांनी 1/4 कॉमन घेतलं होतं उनके लिए बस। टोटल डिस्टेंस कितना है? d, और आपको बोलना है d/4 कॉमन लिया,
तो d/4 कॉमन लेने के लिए यहां पे क्या था, सिर्फ v1 है, सॉरी हाँ यहां पे क्या है d/2v1 है, तो 2 कॉमन ले रहे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब ये क्या बनेगा 2/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब इसको ऐड करना है, किसको 2/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 को। अब कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनेगा v1 v2 v3, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 v2 v3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v1 v3 से, एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v1 v2 से। तो फिर से वही होगा 1/1/4 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे, देन यू विल गेट सेम आंसर। हे असं किती लोकांनी सोडवलं होतं 1/4 कॉमन घेऊन? आता नको सोडवू, मग कळालं 1/2 कॉमन। ये समझ में आ गया? कितने लोगों का करेक्ट आया था आंसर? नो वन। हेलो तो वेरी गुड। चलो ये रॉन्ग हो गया, मतलब इस टाइप का और सॉल्व करना पड़ेगा। राइट डाउन, डायरेक्ट क्वेश्चन गया, स्टेटमेंट नका लिहू। 3d/4 विथ v1 एंड जो भी रिमेनिंग है वो v2 कवर हो रहा है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। फ्रॉम डे 1 जो कुछ भी आहे उसको रेगुलर, इसलिए सुबह जल्दी उठना है होल सिलेबस रिव्हिजन के लिए। आज जर करायला लागले तुम्ही कालचं काल कंप्लीट, अपन काय 10 पर्यंत नहीं आता, फर्स्ट सेम संपलं, सिलेबसचा विषय संपला। यहाँ पे डे 1 से जो पढ़ रहे हैं वो भी लास्ट डे तक याद करना है। काय झालं? रक्षा का करू दे सॉल्व, मग तू पण करना। अरे विनया, क्रांती, एवढे लवकर? बोलो क्या आंसर? अनिकेत आंसर येत नाही आज? 3v2 v3 plus v3 v1 upon 4v1 v2. वेरी गुड, 4v1 v2 upon 3v2 plus v1. वेरी गुड, Sir, 4v1 into v2 upon 3v2 plus v2. वेरी गुड। काय पहले रिमेनिंग फाइंड करना पड़ेगा। रिमेनिंग कितना आएगा d माइनस 3d/4 कितना आ रहा है फिर ये d/4। अभी डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है, टाइम निकालना पड़ेगा। कितना आएगा टाइम t1 3d/4v1, t2 कितना आएगा d/4v2। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो d है, दोनों में से d/4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3/v1 प्लस 1/v2। यहाँ पे dd कट हो गया, अब आएगी एडिशन 3/v1 प्लस 1/v2, कितना होगा 3v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2, यानी इसको उल्टा करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 4v1 v2 अपॉन 3v2 प्लस v1। कितने लोगों का आया था सेम? बाकीच्यांचे आन्सर येत नाही, याचं एकच रिझन आहे, घरी जाऊन तुम्ही बघतच नाही काय झालं होतं काय नाही। हे जब तक नाही करेंगे तुमच्या आयुष्यात काहीच बदल नाही घडणार। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, त्यामुळे तुम्हालाच तुमचं शिल्प बनवायचंय। प्रतीक व्हेरी गुड, अनिकेत व्हेरी गुड। चलो नेक्स्ट, विवेक येत नाही बेटा आंसर्स? विवेक 5d/12 with v1 and remaining with v2, करो एवरेज स्पीड कैलकुलेट। तो झोप नाही आली पाहिजे जोपर्यंत आजचे झालेले एक्झाम्पल्स क्लिअर होत नाही तोपर्यंत। लाईफ मध्ये सक्सेस असंच नाही भेटणार तुम्हाला, उडून आणावं लागेल ते। बोला। 12v1 v2 upon 5v2 plus 7v2. वेरी गुड हिवाळे। पहले रिमेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12v1 v2 upon 5v2 plus
करेक्ट। पहले रिमेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? d माइनस 5d बाई 12, तो 12 माइनस 5 मतलब 7d बाई 12, ये रिमेनिंग हो गया। पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे, t1 कितना होगा 5d अपॉन 12v1 एंड t2 कितना होगा 7d अपॉन 12v2। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस तो d है, दोनों में से अगर d बाई 12 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 बाई v1 प्लस 7 बाई v2, यहाँ पे dd कट हो जाएगा, इनके एडिशन करनी है, किसकी 5 बाई v1 प्लस 7 बाई v2 की, कितनी आएगी एडिशन 5v2 प्लस 7v1 अपॉन v1 v2, उल्टा करके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी v एवरेज 12 v1 v2 डिवाइडेड बाय 5v2 प्लस 7v1 हो गया। अब कितने लोगों का सेम था? कोणाचं नाही आहे आन्सर? रेज युअर हँड्स. सगळ्यांचे येते? साक्षी कॅल्क्युलेशन रॉंग आहे, कोण आहे? किती दिवस कॅल्क्युलेशन रॉंग करायचे बेटा? हो गया. नेक्स्ट फर्स्ट है d बाई 4, सेकंड है 3d बाय 12, लास्ट में रिमेनिंग v1 v2 v3 and calculate average speed. पहले बोलो रिमेनिंग कितना आ गया? d बाई 2. क्या करना था? थोड़ा सा डोको वापरून 3 बाई 12 को इसको भी d बाई 4 लिखना था, एकदम सिंपल हो जाता। फिर अगर 3d बाई 12 लिखेंगे तो आगे भी बड़े बड़े नंबर दिखेंगे। ठीक है, तो आप देखो टाइम कितना आएगा? फर्स्ट वन 4v1, बाद में 4v2 एंड लास्ट में 2v3, ये बनेगा t। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बनेगा d, टोटल टाइम के लिए d बाय 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2 प्लस 1/v3, तो यहाँ पे dd कॉमन लेके कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1/2v1 प्लस 1/2v2 प्लस 1/v3। अब कॉमन डिनोमिनेटर कितना है? एंड इसके साथ 2 भी लगेंगे। यहाँ पे 2v1 पहले से था, मतलब कौन? v2 v3। यहाँ पे 2v2 पहले से था, मतलब v1 v3 एंड यहाँ पे v1 v2 2। अब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फाइनल आंसर बनेगा v एवरेज इज इक्वल्स टू 4 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v2 v3 v1 v3 2 v1 v2। कितने लोगों का सेम था? थोड़ा चेंज झाला की तुम्ही स्टॉप होता बाळांनो, असं नाही। एग्जाम मध्ये लक्षात घ्या, आने वाला जो भी क्वेश्चन है हम पर टॉपिक मोर देन 2000 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर भी वो क्वेश्चन नया होगा। और स्वतःला असं ट्रेन करा की नवीन क्वेश्चन आपल्याला सोडवता आला पाहिजे। सेम टाइप का सेम डेटा दिया तो आता है, थोडंसं चेंज केला इथं तर काही 3 ॲडिशन आल्यामुळे घोळ होतोय।
2 ॲडिशनचीच बोंबाबोंब, त्यात 3 दिसत आहेत, अशा 30 पण येऊ शकतात. कळाल ना, काय आले पाहिजे आपल्याला. ईश्वर नेक्स्ट. काय मिस्टेक होती कळाली ना. ये 3D/12 भी रखते तो भी आंसर सेम ही आता, उसमें कोई मतलब मिस्टेक नहीं होगी. संग्राम लिहून घे. अभी यहां से आगे क्या होगा, देखो जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के एंड स्पीड के बारे में पढ़ा है, आगे जो भी पॉइंट आएंगे, जैसे आगे हम नेक्स्ट वेलोसिटी शुरू करने वाले हैं, वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन आने वाला है, तो सारे क्वेश्चन की टाइप का रिपीटेशन ही होगा. सॉल्व करने की प्रोसेस सेम ही रहेगी. त्यामुळं इथं जेवढं परफेक्ट होईल पुढं तेवढा पार्ट सिंपल होणार आहे. नेक्स्ट. (7d/11) d/2 अँड रिमेनिंग. कॅल्क्युलेट ॲव्हरेज स्पीड. घाबरू नका, आपली जी प्रोसेस आहे तीच फॉलो करा. ठीक आहे. पहिले रिमेनिंग काढता आलं पाहिजे. कितना आता है 25/22. d माइनस 25/22 मतलब 3/22. पहले इन दोनों को ऐड करेंगे. इनकी एडिशन कितनी आती है, असं करायचं बघा. 7d/11 प्लस d/2. तो 7 × 2 14d प्लस 11d अपॉन 11 × 2 22. तो 14 प्लस 11 25d अपॉन 22. ये आ गई इन दोनों की एडिशन. टोटल था d, उसमें से 25 अपॉन 22 टाइम्स ऑफ d हो गया कवर. तो सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी, 22 माइनस 25 मायनस आ रहा है ना, -3d/22. म्हणजे असं होत नाही. ठीक आहे. मग याला काय करा, d/4 घेऊन परत सॉल्व करा. हे बघा काय होईल, 25/22 येत आहे, त्यामुळं एवढं डिस्टन्स रिमेनिंग असतच नाही. ये d/4 लेना है. परत सोडवायचं. फाइनल सर, फाइनल कैलकुलेट करना. अब इनकी एडिशन कितनी आएगी, हाँ 39d/44. अब इसको d में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5d अपॉन 44. तो ये रिमेनिंग हो गया 5d अपॉन 44. अब टाइम निकालने हैं. ठीक है. t1 कितना आएगा बोलो, 7d अपॉन 11 v1. नेक्स्ट टाइम बोला 39d/44. इन दोनों के एडिशन 28 आणि 11 इंटू d, 11 इंटू 1 11. हाँ, थर्ड टाइम कितना आएगा, t इक्वल्स टू 5d अपॉन 44 v3. तो टोटल टाइम आ गया. टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है, तो v एवरेज के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस d. अब इसमें से कॉमन कौन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ d आएगा कॉमन. तो d कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, 7 अपॉन 11 v1 प्लस 1 अपॉन 4 v2 प्लस, अब dd परत एडिशन आली. कॉमन कोई नंबर है क्या जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 44. ठीक है. तो कॉमन डिनोमिनेटर कितना बनेगा, बड़ा नंबर लेना है 44. v1 v2 v3 तो कॉमन है.
अब यहाँ पे 44 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 4 28, V1 पहले से मतलब V2 V3। अब यहाँ पे 4 है, 44 लाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 V1 V3 प्लस यहाँ पे 44 पहले से मतलब एज इट इज रहेगा 5 V1 V2। फक्त उल्टा करेंगे तो हो गया फाइनल आंसर। एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 44 V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय 28 V2 V3 11 V1 V2 V1 V3 एंड 5 V1 V2। कोणाचा सेम आंसर? एक्सेलेंट, वेरी गुड। जिनका नहीं था देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो रही बस, बाकी कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग हे बघ, या दोघांची ऍडिशन किती आली? 39/44। मग टोटल डी था उसमें से 39/44 चला गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे 44 माइनस 39 5/44। चलो डन। बाकी समजलं? बरं, समजलं पण आन्सर बरोबर येत नाही ना। आंसर्स मस्ट बी करेक्ट। यस, पार झोपला काय? चलो, इस टाइप का मुझे और एक अच्छा एग्जाम्पल लेना है, बट ते कळण्याची प्रोबॅबिलिटी थोडी कमी आहे। फर्स्ट एग्जाम्पल नाही कळालं घाबरायचं नाही, कळालं ना? कारण एक नाही कळालं तर आपण त्या टाइपचे 10 घेऊ जोपर्यंत तुम्हाला क्लियर होत नाही तोपर्यंत, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, न्यू टाइप स्टार्ट करनी थी आज, बट यहीं पे थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं हम। चलो, राइट डाउन। इफ अ कार travels for half of the time with speed v1 with speed, and for remaining half of the time it travels half of the distance for remaining time it travels half of the distance with speed v2 and half of the distance with speed v3। काय मॉड्यूल मध्ये सेम क्वेश्चन आहे। एक्सलंट, व्हेरी गुड। हे बघा, यांचे आन्सर्स करेक्ट येतात हे अजून एक रिझन आहे। मॉड्यूल कॅसेट दिले आपण तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी, कळाल ना? त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, एक 2 ते 4 पेजेस थेरी आहे आणि उरलेले 100-120 पेजेस फक्त एक्झाम्पल्स आहे। त्यामुळे ते सॉल्व करायचे आहेत तुम्हाला, कळालं ना? जे येणार नाही ते आपण क्लासमध्ये पण सॉल्व करणार आहे दुपारच्या बॅचमध्ये, बट तोपर्यंत मी सांगत नाही तोपर्यंत असे ट्राय करत राहा। क्वेश्चन लिख के हो गया पहले, जिनका इनकम्प्लीट है उनके लिए फिर से। कार ट्रैवल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम with speed v1 and for remaining half of the distance with speed v2 and next half of the distance with speed v3। पहिले क्वेश्चन समजावून घ्या, त्याच्या रिलेटेड जी डायग्राम आपण ड्रॉ करतो ती ड्रॉ करता येते बघा। क्वेश्चन कळायला पाहिजे, आंसर येईल नहीं, दैट इज डिफरेंट पार्ट। 10th तक स्कूल में उसके लिए गए थे हम, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्व नका करू, फक्त क्वेश्चन समजावून डायग्राम ड्रॉ करा। अभी क्या किया है, टाइम एंड डिस्टेंस दोनों भी दिए। पहले अब तक क्या था, सिर्फ डिस्टेंस देते थे हम, टाइम निकालते थे, या फिर टाइम देते थे हम, डिस्टेंस निकालते थे। अब क्या करके दिया देखो, जो भी कार ट्रैवल करती है हाफ टाइम के लिए स्पीड है v1, जो रिमेनिंग टाइम बचता है कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। उसमें से हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2 है एंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v3। लईच मोठा घोळ आहे। सॉल्व करने की प्रोसेस एकदम सिंपल आहे। पहिले क्वेश्चन को समजो, काय दिलं होतं, लिहिलं होतं ते इथं रिप्रेझेंट केलं, हे क्लियर होतंय का बघा। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, सॉल्व कैसे करना है वो आपको मालूम है। हो गया क्लियर क्वेश्चन, ये रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हुआ। देखो, उन्होंने बोला है कि आधा टाइम में v1 थी स्पीड, लेकिन जो आधा टाइम बचा था तो आधे टाइम में जो भी डिस्टेंस था उसका आधा डिस्टेंस v2 से, उसका आधा डिस्टेंस v3 से कवर किया। अब टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है।
तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, ये टाइम को छोड़ देंगे एंड इस रीजन में जो डेटा दिया है इसके लिए v डैश निकालेंगे, मतलब एवरेज स्पीड निकालेंगे या हाफ टाइम के लिए। अब टाइम कितना था उसको छोड़ दो, यहां पे क्या बोला है हाफ डिस्टेंस, यहां पे बोला है हाफ डिस्टेंस। आता एग्जांपल आपण 20 टाइम सॉल्व केले, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड कितनी होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वही तो है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v3 से, यानी v डैश कितनी आ रही है 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3, यानी कि सेम एग्जांपल अब सिंप्लीफाई होके ऐसे बना, हाफ टाइम के लिए v1 एंड हाफ टाइम के लिए v डैश, हो गया क्लियर। अभी हाफ ऑफ टाइम है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी कि फाइनल एवरेज वेलोसिटी बनेगी, एवरेज स्पीड बनेगी v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v डैश अपॉन 2, बट v डैश की वैल्यू कितनी है, अब ये पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड बनेगी v1 प्लस 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 एंड ये 2 ज्यांनी कट केला असेल त्यांनी परत एकदा स्कूलमध्ये जाऊन या, काहीतरी घोळ झालाय तुमचा, ठीक है। ऐसे 2 कट नहीं होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई के लिए पहले न्यूमरेटर की होगी एडिशन। कैसे एडिशन होगी, देखो v1 प्लस 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3 है, इसको ऐड करना है। नॉर्मल हमारा रूल क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, क्या होगा v2 प्लस v3 इंटू v1, v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस 1 इंटू 2v2 v3 एंड होल डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3। ये हो गई एडिशन, लेकिन एवरेज स्पीड में क्या था, होल डिवाइडेड बाय 2 था, यानी कि ये 2 इधर आएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एवढे लवकर कळणार नाही आय नो, त्यामुळे व्यवस्थित बघून घ्या, पहिले स्टेप बाय स्टेप समजावून घ्या, नाही कळालं अजून एकदा बघून घ्या। चलो कोणाला कळालं, हे असं होत नाही छोटं मोठं केलं, हर्ष काही पण सांगतो, ठीक है पहले इसको देख लो। देख लो, समझ लो स्टेप बाय स्टेप, फिर इसको सॉल्व करो। घाबरू नका, जोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही तोपर्यंत आपण या टाईपची प्रॅक्टिस घेऊ। सूरज लिहून घे ना बेटा त्याच्यापेक्षा। अनुप लिहितोय का काय, हिवाळ्याला काहीच सांगायची गरज नाही बेटा, हिवाळे खूप सिन्सिअर आहे। महेशच्या नंतर डायरेक्ट हिवाळ्याचा नंबर आहे। हसतोय कारण त्याला कळालं, त्यामुळे आनंद होतो त्याला। अभी नाही कळालं, थोडं थोडं कळालं, मग थोडं थोडं अजून कळून घेईन, मग लिहून घे। हर्षल कळालं, अभिजित स्पेशल एग्जाम्पल इस टाइप का अकेला ही है, स्टार मार्क करो इसको। हो गया लिख के, यहां तक दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसको फिर से सॉल्व करता हूं। यहां तक तो क्लियर है, हाँ। अब इसको ऐड करना है, क्या हो गया एडिशन, v1 प्लस 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करते टाइम हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में एडिशन होती है, डिनोमिनेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये v1 एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये v2 प्लस v3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, प्लस इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 2v2 v3 ऐसे आएगा 2v2 v3 एंड डिनोमिनेटर का तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होके ये v2 प्लस v3 बचेगा। ये कड़ा था। अब ये v1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस
2v2 v3 होल डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3, बट ये एडिशन के डिनोमिनेटर में 2 थे, यानी कि ये डिनोमिनेटर को हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर एवरेज स्पीड का. कळालं हर्ष? थोडं थोडं ठीक आहे, बाकी लिहित असताना समजून घ्या अजून. सूरज मॉड्यूल मध्ये लिहून दिलं आता, कळालं की? चलो फिनिश्ड. आयुष करो नेक्स्ट. कळते काय? 4 दिवसानंतर येऊन पण 3 बार. चलो नेक्स्ट. सेम एग्जांपल है, जो लिखा था उसको मत देखो, फिर से सॉल्व करना है. सेम एग्जांपल, नया एग्जांपल ऐसे एज्यूम करो. कार ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड फॉर रिमेनिंग टाइम हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होगा उसके लिए स्पीड है v1 एंड रिमेनिंग हाफ होगा उसके लिए स्पीड है v2. कैलकुलेट एवरेज स्पीड. सेम क्वेश्चन है, बस वी जो थे उनके नोटेशंस मैंने चेंज करके दिए. चलो करो सॉल्व स्टेप बाय स्टेप. पहली स्टेप के लिए इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे. वो कितना आता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी सेम डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन होगा. हाफ टाइम के लिए v, रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए इसको अपन v डैश बोलते हैं. एंड ये हाफ ऑफ टाइम का सिंप्लीफिकेशन कितना होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. अभी हाफ ऑफ टाइम दिया मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है? v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी v एवरेज कितनी बनेगी? v प्लस v डैश अपॉन 2, यानी कि v प्लस v डैश कितना है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होल डिवाइड बाय 2. अब न्यूमरेटर को ऐड करना है. एडिशन कैसे? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला. तो क्या होगा ये? v1 v2 2v1 v2 एंड होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2. ये बन गई आपकी एवरेज स्पीड. बरोबर होतो. व्हेरी गुड. किती लोकांना कळालं आता? मागचं नव्हतं कळालं बट हे कळालं. एकदा रिपीट करू. काय रिपीट करू? कंप्लीट पूर्ण एडिशन का. हे बघ, एडिशन कैसे करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो v इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 है, तो v1 प्लस v2 प्लस तो एज इट इज रहेगा 2v1 v2. डिनोमिनेटर में कौन है? v1 प्लस v2. फक्त इकडे 2 होते कुठं तरी, हा इकडं, इसलिए 2 डिवाइड में हो गया. अजून किती लोक नाही क्लिक झालं? नाही, 100% क्लियर नाही झालं. पार्थ पण नाही. ठीक है, चलो और एक सॉल्व करेंगे सेम टाइप का. पूरा रिपीटेशन होगा. आपको बोला है कार ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v नॉट, एंड जो टाइम हाफ बचता है उसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर हो रहा है विथ v एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर हो रहा है विथ v डैश. आता 1 2 3 नाही आहे, वेगळे नोटेशन आहे. प्रोसेस पूरी सेम रहेगी. कॅल्क्युलेट एव्हरेज स्पीड. ज्यांना कळालं त्यांनाही सोडवायचं आहे, ज्यांना कळालं नव्हतं सॉल्व करा. काय मिस्टेक होते लक्ष देईल तुमच्या. सेम टाइप का एग्जांपल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है. v डैश. क्या करते हैं हम पहली स्टेप में?
करा करा, व्हेरी गुड. आला करेक्ट. पार्थ संग्राम, गुड. पहिली पण आलं होतं तुझं. काय होतंय, तब्येत बरी नाही का, रडतो काय मग, घरी जा. ईश्वर, घरी जाऊन आराम कर. खरंच ना, जा रेकॉर्डिंग पाठवतो जा. जा म्हटलं ना. हां, बोर्डवर नको बघू, खाली बघ. डोळे येतात ना तुझे, डोळे दुखत आहे ना, सगळ्याला इन्फेक्ट करशील. येलो काय चष्मेतून पण टोचतंय. संग्राम, पार्थ, नहीं क्लियर हुआ. देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है. आता हे तर एवरेज मी डायरेक्ट लिहितोय कारण आपण हे भरपूर वेळा सॉल्व केलंय. हाफ डिस्टेंस है v1, हाफ डिस्टेंस है v2. एवरेज स्पीड क्या होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. यहाँ पे v1 मतलब v है, v2 मतलब v डैश है, तो ये बनेगा 2v v डैश अपॉन v प्लस v डैश. ये क्लियर है संग्राम, पार्थ, ये क्लियर हो रहा है क्या. मतलब ये हाफ टाइम के लिए जो रिजल्टेंट स्पीड रहेगी इसको मैं v1 बोलता हूं, वो इतनी बन रही है. आता सेम एग्जांपल सिंपल झालं. पहले कौन है हाफ टाइम, उसके लिए v0. बाद में कौन है हाफ टाइम, उसके लिए कौन है v1. अब टाइम हाफ आप तो एवरेज कितनी आती है v1 प्लस v2 अपॉन 2. तो v1 कितना है v0, v2 कितना है v1 अपॉन 2. ये बन गई एवरेज स्पीड v0 प्लस v1 अपॉन 2. अब बस ये v1 की वैल्यू वहां पे पुट करनी है एंड एडिशन करनी है. क्या होगा फिर एवरेज स्पीड v0 प्लस 2v v डैश अपॉन v प्लस v डैश डिवाइडेड बाय 2. अब एडिशन तर आपण लहानपणापासून करत आलोय है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये v0 इन ब्रैकेट v प्लस v डैश प्लस ट्वाइस ऑफ v इंटू v डैश डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट v प्लस v डैश हो गया. अब फाइनली बस v0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू v0 प्लस v0 इंटू v डैश प्लस 2v v डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ v प्लस v डैश. नहीं क्लियर अभी भी. हाँ हेलो, तो वेरी गुड, सबका करेक्ट है, एक्सलेंट. ठीक है, अभी सेम टाइप का एग्जांपल, बस उसमें मैं स्मॉल चेंज करूंगा. हे काय लिहून घेतो बेटा आता. बरं ठीक आहे, मी तुला लिहायला परत दाखवतो. पहिले पुढचा क्वेश्चन घ्या. सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज यहां पे कर रहा हूं मैं. आपको बोला है राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अ कार ट्रेवल्स फॉर half of the distance with speed v1. If a car travels for half of the distance with speed v1 and for remaining half of the distance it travels for half of the time with speed v2 and half of the time with speed v3. डबल विसरत राहा तुम्ही, असं डबल तेव्हाच लिहून घ्यायचं. इफ अ कार ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टन्स विथ स्पीड v1 and for remaining half distance for half of the time with speed v2 and half of the time with speed v3, then calculate average speed. इकडे न बघता सांग ईश्वर.
अब देखो क्या चेंज किया मैंने, पहले टाइम हाफ हाफ था ऊपर, अभी डिस्टेंस हाफ हाफ है। मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इनका एवरेज लेना पड़ेगा, ये दोनों का। अब ये एवरेज बनेगा v डैश। देखो हाफ ऑफ टाइम में तो कितनी होती है एवरेज स्पीड, v1 प्लस वी टू अपॉन टू, बट यहां पे क्या होगा v2 प्लस v3 अपॉन टू। हेलो सर, 2v dash into v2 plus v3 upon 2v1 plus v dash. यू आर 4v1 plus v2 plus v3 upon वेरी गुड, दोनों का करेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, ऐसे बना श्लोक हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस। पहले हाफ डिस्टेंस के लिए कोण आहे v1, दूसरे हाफ डिस्टेंस के लिए कोण आहे v डॅश। हे तर कळालं पार्थ, v डॅश कैसे कॅल्क्युलेट किया। हे बघ आपण काय करतो, याला दोन पार्ट में सॉल्व करतो। पहले पार्ट में जो है पहले क्या हो रहा था, हमने छोड़ दिया बस इतने रीजन में टाइम हाफ अप करके दिया है, तो इनके लिए मतलब इतने डिस्टेंस के लिए हमने एवरेज स्पीड कॅल्क्युलेट की। आता आपण टाइम हाफ केल्यानंतर एवरेज स्पीड किती असते, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो यहाँ पे v1 की जगह पे v2 है, v2 की जगह पे v3 है, तो एवरेज स्पीड हो गई v2 प्लस v3 अपॉन 2। क्लियर। तो अभी जो हाफ डिस्टेंस था उसके लिए v1 है, यहाँ पे वही ड्रॉ किया। अब जो हाफ डिस्टेंस बचा था, इधर क्या हो रहा था, चला गया, क्या बचा बस v डैश। तो हाफ डिस्टेंस के लिए कितनी है v डैश। क्लियर है। अभी फिर से डिस्टेंस हाफ अप करके देंगे तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, 2v1 v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश। हो गया आंसर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें v डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। थांबा थांबा, काय काय 2v1, हां अरे येड्या, हे डिस्टेंस हे आपण सॉल्व केले ना, आता 100 वेळा झाला असेल। हाफ डिस्टेंस इसके लिए v1 इसके लिए v2। तो हम क्या करते हैं, पहले t1 कैलकुलेट करते, कितना आता है t1 d अपॉन 2v1, फिर t2 कैलकुलेट करते, कितना आता है t2 d अपॉन 2v2। तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, टोटल डिस्टेंस d है, इनके एडिशन करेंगे तो d/2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, dd कट हो गए, सिंप्लीफिकेशन होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। असं करत नव्हतो का आपण अगोदर, तेच केलं डायरेक्ट। हाँ यस सर। चलो इसको मैं निकाल देता हूं, कंफ्यूज करेगा। अब इसमें मुझे v डैश की वैल्यू पुट करनी है। v डैश की वैल्यू कितनी है, 2v2 नहीं है, v2 प्लस v3 अपॉन 2। तो इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू v1, अब ब्रैकेट में v डैश मतलब कौन है अपॉन 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v डैश मतलब कौन है, फिर से v2 प्लस v3 अपॉन 2। इनको एक साथ रखो, नहीं तो नंतर वाटेल v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 2, ऐसे नहीं है। अब ये 2 कट होंगे, क्या होता, अब ये v1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा v1 v2 प्लस v1 v3। क्लियर। अब डिनोमिनेटर को हमें ऐड करना है, इसकी एडिशन कितनी होगी 2v1 प्लस v2 प्लस v3। अब ये डिनोमिनेटर का 2 इधर जाएगा, नहीं होगा कैंसिल, ये तो प्लस है ना, यानी कि फाइनल आंसर बनेगा 2v1 v2 प्लस 2v1 v3 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2 प्लस v3। लेट्स गुड झाला है ना, आलो सेम आंसर। वाह व्हेरी गुड। कोण इथे नाही समजलं, समजून घ्यावं लागेल ना बेटा तुला, आता थोडं थोडं ट्राय कर ना पहिले। नवीन काहीच नाही ना, आपण प्रत्येक वेळी तेच ऍडिशन करतोय। पहिले बघून घे, समजावून घे, तुला कळत नाही तोपर्यंत आपण सॉल्व्ह करू। बट याचा अर्थ असा नाही की वाटच बघत बस, म्हणून ट्राय करायचं। फर्स्ट केस मध्ये आपल्याला 99% कळालं पाहिजे। ईश्वर बघू नको म्हटलं माझ्याकडे, तेच आता डायरेक्ट घरी जाणे ते गॉगल घेऊन टाक। डोळे दुखत नाही तुझे, दुखताय ना। मी सांगितलंय तुम्हाला आजारी असले तरी पण क्लास घ्यायचा, बट जर व्हायरल असेल तर मग घरी थांबायचं। व्हायरल इन्फेक्शन म्हणजे हवेद्वारे पसरतं ते,
मला घरी बसवतो काय आता तू हो गया क्लिअर लिहून तर घ्या कळालं किती लोकांना नाही कळालं थोडं थोडं कळालं बरं बाकीच्यांना कळाले की नहीं कळाले कितने लोगों को क्लियर हो गया सेम आया था आंसर नहीं आया था लेकिन अभी समझ में आ गया बस ठीक है चलो सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से अब क्वेश्चन लिखना नहीं है डायरेक्ट सॉल्व करना है बड़बड़ नहीं रे सर्वज्ञ कार ट्रैवल कर रही है फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड वी नॉट एंड जो हाफ डिस्टेंस बचा था उसके लिए आधे टाइम के लिए v1 एंड आधे टाइम के लिए v2 देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड पार्थ प्रोसेस क्या है पहले हमें इधर का एवरेज निकालना पड़ेगा उसको v डैश बोल देंगे फिर आधे डिस्टेंस के लिए v नॉट आधे डिस्टेंस के लिए v डैश बाकी सिंप्लीफिकेशन रेगुलर करते वैसे हाँ पहले चलो चलो क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने हाँ ज्यांचं बाकी ते कंप्लीट करून घ्या हर्ष कळतंय का तिला ऍडिशन मध्येच गोड होते बेटा प्रत्येक वेळी महेश तू पण एडेंट करायला लागला का कळते काही कळतंय गुड वैष्णवी घरी जाऊन प्रॅक्टिस करायची बेटा एक एक्झाम्पल 4 वेळा तू काल कुठं होतीस काल नव्हती ना तू होते परवा नव्हती देखो आज दोपहर का लेक्चर भी है इवनिंग का लेक्चर भी है आज वेरी गुड करेक्ट सोडवणं संग्राम शांत बस तू असं करून कसं चालेल ट्राय कर ना असं कसं जर तू लहानपासताना असं म्हटलं असतं बोलताच येत नाही मग कसं बोलू मी बोलणारच नाही चाललं असतं कसं काय म्हटलं तेवढं काय काय तू म्हणतोय काय मला कळालं नाही ही लिहायचं ना तुला बरं हे काढू करेक्ट करेक्ट आ गया हर्ष 2v0 into v1 plus 2v0 v2 upon 2v0 plus v1 plus v2. व्हेरी गुड बघ त्याला पण कळायला नव्हतं संग्राम हां अभी नहीं कळत आहे बर करेक्ट देखो ये एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूं उससे पहले 2 पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके संग्राम बड़बड़ नहीं स्टार मार्क करके लिखो when car travels for नहीं स्टार मार्क करून लिहून घ्या म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवायला सोपं जाईल तुम्हाला when car travels for half of the time with speed v1 हिमांशु कळतंय बाळा त्याच्यानंतर मग हे आपल्याला रोज शिकायचंय बेटा कळाल ना रोज नवीन काहीतरी घ्यायचंय आपल्याला ठीक आहे चला नेक्स्ट तुम्हाला पण नाही कळालं काय असतंय इफ अ कार ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v1 and for
remaining half of the time with speed v2, half of the time with speed v1 and for remaining half of the time with speed v2, then average speed is given by v1 plus v2 upon 2. हो, तुला वाटलं क्वेश्चन आहे का? हो गया फर्स्ट पॉइंट. मतलब कहीं पे भी टाइम हाफ अप करके देंगे, एवरेज स्पीड निकालनी है, हर बार क्या करना है, v1 प्लस v2 अपॉन 2. अभी नेक्स्ट पॉइंट, इफ कार ट्रेवल्स फॉर महेश, इफ कार ट्रेवल्स फॉर half of the distance with speed v1, half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2. पहला हाफ डिस्टेंस v1 से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 से, देन एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. संग्राम आणि पार्थ तुमच्यासाठी लिहून दिले 2 पॉइंट्स, कळालं ना? व्यवस्थित प्रिपेयर करा, बाकीच्यांना कळाले होते, तुम्हाला प्रॉब्लेम होता म्हणून आपण लिहून दिले. ठीक है, डिस्टेंस हाफ करके देंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. टाइम हाफ करके देंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन 2. परत एकदा टाइम हाफ करके देंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन 2. डिस्टेंस हाफ करके देंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. डिस्टेंस हाफ करके देंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. वही अप्लाई करना है. अभी आगे का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टाइम हाफ अप करके दिया है, संग्राम सांगल फक्त कितना होगा इसका एवरेज, इसको मैं v डैश बोलता हूं. पढ़ रहे इडिया, v1 प्लस v2 अपॉन 2. टाइम अप करके दिया तो v1 प्लस v2 अपॉन 2. पार्थ कड़ा था. अब यहाँ पे जो है टाइम का एवरेज ले लिया तो हम इसको छोड़ देंगे. डायग्राम में क्या बचेगा, हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस. पहला हाफ डिस्टेंस कितना है v नॉट, दूसरा हाफ डिस्टेंस कितना है v डैश. आता परत सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस हाफ करके देंगे तो एवरेज स्पीड क्या होती है संग्राम, डिस्टेंस हाफ करके देंगे तो स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड. आता शिकला बघ कितना आएगा फिर, v एवरेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v नॉट, v1 को v नॉट बोला है, v2 को v डैश बोला है, अपॉन v नॉट प्लस v डैश. हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. इथपर्यंत कोणाला नाही कळालं, कोणाला नाही कळालं हात वर करा. हे नाही कळालं, हर्ष कळ, संग्राम, पार्थ, अरे काय येड्याने करतोय तू आज. हे बघ, हाफ डिस्टेंस के लिए हाफ ऑफ टाइम था तो पहले इसका एवरेज निकाल लिया v डैश. इसका एवरेज निकालने के बाद क्या हुआ, हाफ डिस्टेंस के लिए v नॉट, हाफ डिस्टेंस के लिए v डैश. अरे तेवढं कशाला, हे डायरेक्ट आता लिहून दिलं ना, v1 प्लस v2 अपॉन 2. टाइम हाफ अप असेल तर काय, हा तो यही फायनल आन्सर आहे. कळालं? याच्या पुढे नाही सोडवलं तरी चालेल. हे कळतंय का बघा. चलो राईट डाऊन. महेश, ते पुढे सॉल्व केल्यानंतर येईल, ते हुशार लोकांसाठी. या तक हो गया क्लिअर. आता याच्यानंतर आपण काय करतो, फक्त हा जो v डॅश आहे याची व्हॅल्यू v1 प्लस v2 अपॉन 2 आहे, इथं पुट करून ऍडिशन करतो. नवीन काहीच नाही त्याच्यामध्ये, कळालं? बट पुढचं नाही केलं तरी चालेल. इथपर्यंत ऍटलीस्ट समजावून घ्या. जितने एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने आज, घर पे आके फिर से प्रैक्टिस करो एंड इसी टाइप के एग्जाम्पल आज 2 to 3 हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. आणि आज लेक्चर आहे, हा 2 सगळेच लेक्चर आहे आज, 2चं पण इव्हिनिंगचं पण. एंड इव्हिनिंग के लेक्चर वालों बस इस वीक में आना है. ठीक है ना, पुढच्या वीक पासून तुम्हाला इव्हिनिंग यायची गरज नाही, म्हणजे अभ्यासाला टाइमच टाइम.